अभी रिसेंटली मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के 1 मार्क से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए थे और यहीं से मैं कंटिन्यू रख रहा हूं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, द चैलेंजेस ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी। तो इसके भी हम क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं जो 1 मार्क से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और एक खास बात बच्चों, ये आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन है। इसके बाद जो हमारे 1 मार्क के एमसीक्यू थे फर्स्ट बुक के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए मैं क्विक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहली चीज, कंटेंट से रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड बुक कंप्लीट हो चुकी है। 1 मार्क की एमसीक्यू इस लेसन के बाद भी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड मैं जल्दी आपको करा दूंगा। और बात रही 2, 4, 6 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर की, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके एपिसोड वाइज आपको सीरीज मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना है या फिर ढूंढ लेना, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इन सभी के जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो फ्री में आप बच्चों को टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही मैंने कमेंट में पिन कर रखा है। तो आप बच्चों फ्री में डाउनलोड जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें बात की गई है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूह से संबंधित अधिकार की आपको पहचान करनी है, ठीक है। यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 30 से 31 या फिर अनुच्छेद 25 से 26। तो किस में हो सकता है? जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से समझा था, जो मैंने आपको करवाया था, तो उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल नंबर 29 to 30 इसके अंदर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स का जिक्र दे रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको कंटेंट से रिलेटेड वीडियो देख लेनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यानी एक गलत स्टेटमेंट दी गई है, आपको उसे सही करके लिखनी है। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो एरर या फिर जो गलती है वो क्या है। तो बात की गई है कि जो सामुदायिक पहचान होती है ना, वह अर्जित योग्यता या फिर उपलब्धि पर आधारित होती है, ना कि जन्म या फिर अपनेपन पर। तो इसमें से आपको शफल कर देना है, आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। जैसे कुछ इस तरीके से कि सामुदायिक जो पहचान होती है ना, वो जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, ना कि अर्जित योग्यता या फिर उपलब्धि पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चैप्टर को समझाते वक्त आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं कि सत्तावादी शासन के दौरान इनमें से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, नागरिक स्वतंत्रता का छिन जाना, संसद को निलंबित कर देना, सेंसर व्यवस्था लागू कर देना या फिर भाषा की स्वतंत्रता होना। तो बच्चों इसमें से ए बी सी जो है वो तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन जो डी है वो थोड़ा और दिखाई दे रहा है और ये सही नहीं है। कहने का मतलब कि सत्तावादी शासन के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता छिन जाती है, संसद को निलंबित कर दिया जाता है, सेंसर व्यवस्था लागू हो जाती है, यानी कि सरकार के खिलाफ अब कोई नहीं बोलेगा, सरकार एक तरीके से तानाशाह होगी है। तो इस कारण यहां पर भाषा की स्वतंत्रता भी नहीं होती, ठीक है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और भारत के अंदर जब आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो ये घटनाएं हमें देखने को भी मिली थी। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको एक चैप्टर भी आता है सेकंड बुक के अंदर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कि धर्मनिरपेक्षता का आपको अर्थ बताना है। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो काफी सिंपल सी इसकी परिभाषा है, जिसमें बात की गई है कि जहां राज्य किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और साथ ही सभी धर्मों को एक समान मानता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा भारत। तो भारत में क्या है, यहाँ पर हिंदू भी निवास करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जितने भी अदर धर्म है सभी निवास करते हैं। और राज्य किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, सभी को इक्वल मानता है। बेशक यहाँ पर मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक में हिंदू धर्म है, लेकिन राज्य जो है वह सभी को इक्वल मानता है। तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसे संविधान की प्रस्तावना में भी इस शब्द को जोड़ा गया है, जो कि पंथ निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं, जिसमें बात की गई है कि विविधता और असमानता में आपको अंतर स्पष्ट करना है।
दोनों का मतलब ना विभिन्नता से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंट ये देखने को मिलता है। एक बात करता है पॉजिटिवनेस की यानी कि सकारात्मकता की, और दूसरा बात करता है नकारात्मकता की। अभी मैं आपको आंसर बताता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले विविधता, जिसे इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहा जाता है। विविधता में भाषा, जाति, पहनावा, संस्कृति अलग होने के बाद भी ना एकता यानी कि यूनिटी बनी रहती है। और वहीं असमानता में क्या होता है, इनइक्वालिटी में क्या होता है कि समाज में जैसे ऊंच नीच हो गया, अमीर गरीब हो गया, काला गोरा हो गया, इन सब चीजों का बोलबाला रहता है, जो कि समाज को एक नकारात्मकता की ओर ले जाता है। वहीं जब बात आती है विविधता की, तो यहाँ पर बेशक जाति में, भाषा में, पहनावे में, संस्कृति में विभिन्नताएं देखने को क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी बनी होती है। और यही भारत की एक पहचान है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश भी है, एक यूनिटी को मानता है। तो ये एक पॉजिटिवनेस है, लेकिन असमानता जो है वो सही चीज नहीं है, और इनके बीच में हमें यही अंतर दिखाई देता है। आई होप कि आपको अच्छे से दोनों ही क्वेश्चन समझ भी आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से भारत में बहुसंख्यक का उदाहरण है। बहुसंख्यक मतलब होता है मेजॉरिटी। अभी एग्जाम्पल समझाते वक्त मैंने आपको बता भी दिया था। तो ऑप्शन है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या फिर जैन धर्म। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि भारत के अंदर 70 से लेकर 85 तक जो जनसंख्या है ना वो हिंदू धर्म की है। तो हिंदू धर्म यहाँ पर मेजॉरिटी में है, इसलिए इन्हें बहुसंख्यक माना जाता है। वहीं इनके अपोजिट होता है अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। तो इनकी जो संख्या है ना जाति और धर्म के मामले में भारत में कम है, तो इसलिए इन्हें माइनॉरिटी लिस्ट में गिना जाता है। आई होप कि आपको ये चीजें तो काफी अच्छे से ऑलरेडी पता भी होगी, ठीक है। अब आते बच्चों एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, तो इसका आंसर आप कॉमेंट में जरूर बताना अपने तर्कों के आधार पर, जिसमें बात की गई है कि जो भारत में क्षेत्रवाद है ना उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। अपना उचित तर्क देके इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट में। मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा कितने अच्छे तरीके से इसका एग्जाम्पल के साथ आंसर दे पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जनजातीय पहचान के रूप में सन 2000 में किन राज्यों की स्थापना हुई थी। तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अब तो शायद आपको भी रट चुका होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 3 स्टेट थे, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इनकी कॉमन नाम मैंने बता रखा है, याद रखने का, वो है छुज। तो छुज के अंदर जैसे सी हो गया छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये तीनों ही राज्य किन किन राज्यों से अलग हुए थे। तो काफी अच्छा भी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन में आता है। तो काफी सिंपल सा इसका आंसर है, जिन बच्चों को ऑलरेडी पता होगा तो वेल एंड गुड है आपके लिए। जी हाँ, 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो आप जानते ही होंगे इमरजेंसी में जो अभी एक क्वेश्चन आया था सत्तावादी शासन वाला, जी हाँ वही सारी चीजें होती है जहां पर संसद को निलंबित कर दिया जाता है, सेंसर व्यवस्था लागू कर दी जाती है, जो व्यक्ति की आज़ादी होती है वह सबको खत्म कर दिया जाता है और सरकार एक तानाशाह के रूप में उभर कर आती है और अपनी मनमर्जी चलाती है। तो भारत के इतिहास में इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि आपके इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या बात की गई है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में हुआ था, इससे आप क्या समझते हो। तो काफी सिंपल सा इसका आंसर है, जिसमें यह बात की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी एक्ट 2005 भारतीय संसद के द्वारा एक ऐसा अधिनियम यानी एक्ट था जिसके तहत भारतीयों को यानी हम लोगों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया था। इट्स मीन कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो वह सरकारी अधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह जल्द से जल्द यानी कि एक टाइम होता है 30 दिन के अंदर उसे उसका आंसर दे दे। जैसे कि हर कोई भारत के अंदर आरटीआई लगाता ही रहता है एक फुल प्रूफ के साथ, उसे जब जानना होता है खासकर ये कि एग्जाम कब होंगे, वैकेंसियां कब आएगी या इसके ऊपर कितना खर्च किया गया, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और आरटीआई के थ्रू इसका आंसर भी दे दिया जाता है। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर।
तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इसके फ्री पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और आप हमें जो हमारे अदर सोशल मीडिया के हैंडल है लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप वहां पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और वीडियो तो मैं फेसबुक पर भी अपलोड करते ही रहता हूं। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप इंस्टाग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।